सभी को जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सेमेस्टर 5 के MIC इंग्लिश का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि दो पार्ट में आपका बंटा है, MIC 5 एंड MIC 6। तो अगर आपका भी MIC में इंग्लिश है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि MIC 5 में आपका अमेरिकन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, यानी कि अमेरिकी साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अमेरिकी साहित्य के बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको पहले देखना होगा। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पहले सब सिलेबस को अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हम लोग भी एक एक पोएम को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में। तो आपका जो पहला पोएम है आपका, वो है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी कि इसका हिंदी आपका होगा कि बूढ़ा आदमी और समुद्र। यानी कि एक आदमी होता है जो कि समुद्र में मछली मारने जाता है। इसके ऊपर एक क्या है, तो उपन्यास है, नोवेल है। ठीक है, आपको बता दें कि एकमात्र यही आपका नोवेल है, बाकी सब आपका पोएम है। ठीक है, यानी कविता है इसमें। और इसका लेखक कौन है, तो आपका लेखक है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे इसका लेखक हो जाएंगे। और ये आपका पोएम है। ठीक है, सॉरी पोएम नहीं, नोवेल है। और दूसरा आपका है वाल्ट विथमैन, ये आपका लेखक है। और इसका जो पोएम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, यानी कि ओ कप्तान मेरे कप्तान। और ये जो पोएम है ना, ये आपका अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन जी हैं, उनके मृत्यु के बाद ये पोएम उसी के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, और तीसरा आपका है इमली डिकेंसन का। इमली डिकेंसन का है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी होता है कि क्योंकि मैं मृत्यु के लिए रुक नहीं सकती थी। ठीक है, और ये आपका एकमात्र लिरिक्स पोएम है, यानी कि गीतात्मक, यानी गीत के रूप में है पोएम। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। और आपका जो चौथा आपका है रॉबर्ट फॉरेस्ट का। रॉबर्ट फॉरेस्ट का आपका क्या है, तो ये आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। ठीक है, यानी कि बर्फीले शाम में जंगल में रुकना। ये भी एक पोएम है आपका, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, और देखिए आपका पांचवा है, पांचवा पोएम आपका है W.C. विलियम का। W.C. विलियम का पूरा नाम अगर पूछेगा तो आपको कहेंगे विलियम्स कार्लोस विलियम। ठीक है, विलियम कार्लोस विलियम, जिसका पोएम है आपका दिस इज जस्ट टू से, यानी कि यह बस इतना कहने के लिए। ये आपका एक पोएम है। ठीक है, और 6 नंबर में आपका है लैंगस्टन ह्यूज का। ठीक है, लैंगस्टन ह्यूज का, जिसका जो पोएम है आपका थीम फॉर इंग्लिश बी। थीम फॉर इंग्लिश बी, यानी कि अंग्रेजी बी के लिए विषय। और आपका 7 नंबर है वेंडी रोज का, जो कि वुमेन लाइक मी, यानी कि मुझ जैसी महिलाएं। तो ये आपका कुल मिलाकर 7 चैप्टर है इसमें, जिसमें से एक आपका पोएट्री, क्या बोलते हैं इसको, नोवेल है, बाकी आपका पोएम है। तो इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे की क्लास में। और चलिए MIC 6 देखते हैं। ठीक है, MIC 6 में आपको पढ़ना है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सॉरी लिंग्विस्टिक के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, जिसका अर्थ होता है भाषा और भाषा विज्ञान। देखिए आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा ही होगा कि भाषा और भाषा विज्ञान के बारे में, यानी कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। वहीं आपका भाषा विज्ञान हो जाएगा भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसी को भाषा विज्ञान कहते हैं। जैसे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप, विकास और संरचनात्मक विश्लेषण आदि को ही भाषा विज्ञान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आपका लिंग्विस्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका जो मेन टॉपिक है, ये आपका 3 यूनिट में बटा है। और पहला आपका है कि डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा और भाषा विज्ञान की परिभाषाएं, विशेषताएं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा विज्ञान की मूल अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, वहीं आपका है मॉर्फोलॉजी है, जिसका मतलब होता है आकृतिक विज्ञान, यानी कि भाषा के भागों का विज्ञान। और आपका मॉर्फिम है आपका शब्द का भाग, इसका मतलब होता है शब्द का भाग। ठीक है, अलोमॉर्फ है आपका, है फ्रेज है आपका, क्लोज है आपका। ठीक है, सिंटैक्स है आपका, सिनेमैटिक हो गया आपका, पैनग्रामिक्स हो गया। ये सभी के बारे में आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में सेम इसी तरह दिया गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, यानी कि यूनिट 2 में आपका है कि समाज भाषा विज्ञान की मूल अवधारणाएं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपका है पिंडिगेन। ठीक है, जिसका क्या बोलता है, इसके अनेक भाषाओं का शब्द के जो मिला होता है उसी को पिंडिगेन कहा जाता है। क्रियोल हो गया आपका, जो कि भाषा से विकसित होकर किसी समुदाय के जो मातृभाषा बन जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिंडिगेन कहते हैं। ठीक है,
और पिंडिकेन को ही मतलब पिंडिकेन जो है ये आपका क्रेयो से लिया गया है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहीं आगे आगे आपका डियालेक्ट आपका है, इंडियोलेक्ट आपका है, रजिस्टर है आपका, लैंग्वेज है, ठीक है। ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं करके, ठीक है। और आपका यूनिट 3 भी आपका फोनेटिक्स, सिंबल एंड फोनेमिक, ये ट्रांसक्रिप्शन, इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले। तो ये सभी क्लासें आपके इसी चैनल पर कराई जाएगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।